9वां बाब। जबाऊनी यशवा को चकमा देते हैं। और जब उन सब हित्ती, अमूरी, कनानी, फर्जी, हवी और यबूसी बादशाहों ने जो यरदन के उस पार कोहस्तानी मुल्क और नशेब की जमीन और बड़े समुंदर के उस साहिल पर जो लुबनान के सामने है रहते थे, ये सुना तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुत्तफिक होकर यशवा और बनी इसराइल से जंग करें। और जब जिबाउन के बाशिंदों ने सुना कि यशवा ने यरहू और ऐ से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेस भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मरम्मत किए हुए शराब के मशकीजे अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमागाह को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधे। उन्होंने यशवा से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशवा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बाइस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सयून और बसन के बादशाह औद से जो इस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशे की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई, और मैं कि ये मशकीजे जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर और दराज के सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशे में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की। और यशवा ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा, और जमात के अमीरों ने उनसे कसम खाई। और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जिबाउन और कफीरा और बैरूत और करीत यरीम उनके शहर थे, और बनी इसराइल ने उनको कत्ल न किया, इसलिए कि जमात के अमीरों ने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमात उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमात से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ताना हो कि उस कसम के बाइस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमात के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यशवा ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल कि तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने
یشوع کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کرے، سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سو کر۔ پس اس نے ان سے ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا۔ اور یشوع نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔